Good morning, students. So today's our topic is atmospheric refraction. तो स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर जो है, जो एयर की जो लेयर्स बनी हुई हमारे चारों में फील होती है, हवा जो आती है पत्ती में फील होती है, तो एटमॉस्फेयर है। तो जो लेयर है, तो ये क्या है, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है हम देखते हैं इसका एक फिनोमेना देखते हैं, ट्विंकल ऑफ स्टार्स। तो हम इसका एक फिनोमेना देखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टूडेंट्स, हमने बचपन से रायम पढ़ी, हम नर्सरी रायम पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स क्यों होते हैं, इसका भी एक रीजन, ऐसे नहीं बनती रायम की ट्विंकल ट्विंकल बन गया। तो स्टूडेंट, इसका भी एक रीजन है कि ट्विंकल क्यों होते हैं। जब हम आसमान में जब बिल्कुल ब्लैक नाइट होती है, यानी बहुत अंधेरा हो जाता है, जब हम देखते हैं आसमान में, तो तारे बहुत टिमटिमाते नजर आते हैं, बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं ना। तो जब हम देखते हैं तारे इतने अच्छे लगते हैं, कुछ ट्विंकल ट्विंकल करते रहते हैं। तो ये तारे ट्विंकल क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप ये देख लीजिए, तारे कभी ट्विंकल नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको ट्विंकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वो नजर आता है ट्विंकल करते हुए। तो ये ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ट्विंकल ऑफ स्टार्स क्या है। तो ये ट्विंकल ऑफ स्टार्स देखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है, रिफ्रैक्शन है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके हमें तारे ट्विंकल करते नजर आते हैं। स्टूडेंट, सपोज ये स्टार है, हम एक स्टार बना लेते हैं यहाँ पे, ओके, और यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, ओके। तो जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ओके, ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे बीच में, हम एटमॉस्फेयर के बीच में रहते हैं, और स्टार्स तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो जब स्टार्स बहुत दूर से, जब ये इसकी रे जब आती है, जब इसकी रे आती है तो स्ट्रेट रे आती है, जब वैक्यूम से आती है। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, स्टूडेंट आपको पता है एटमॉस्फेयर चारों ओर है, तो जब एटमॉस्फेयर में करती है तो क्या होती है, बैंड हो जाती है। आपको पता है रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या है, बैंड हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है, और बैंड हो जाती है तो ये लाइट हमें थोड़ी सी यूं दिखती है, ओके। तो यूं हमारी ये सीखता थी, यूं आती, यूं हमारी आंखों तक यूं जाती है, जबकि लाइट ऐसे है। तो स्टार थोड़ा सा यूं बना लेते हैं, तो ये अब लाइट ऐसे हो जाती है। अभी लाइट जब बैंड होगी, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर बैंड होती है, तो ये लाइट होनी तो ऐसी है कि हमें ऐसे नजर आता है कि लाइट यहाँ पे स्टार है, हमें नजर आता है कि स्टार यहाँ है, जबकि स्टार वो यहाँ था, लेकिन हमें स्टार नजर यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि बैंड होती है। यदि हम सीधा इसके बनाए देखें तो स्टार यहाँ नजर आता है। तो ये स्टार पूरे आसपास रहता है, और बीच में क्या होता है कि इसकी एयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है। कभी ये डेंसिटी जो चेंज होती रहती है, जब जब जैसे डेंसिटी चेंज होती रहेगी, हमें जो अपरेंट पोजीशन वो स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन से पर डिफरेंट नजर आएगी। दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज द अपरेंट पोजीशन, स्टार की अपरेंट पोजीशन, और ये स्टार है। तो दिस इज ए रियल स्टार। स्टार तो यही है स्टूडेंट, अपरेंट पोजीशन यहाँ क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जब इसकी मेन लाइट आ रही है तो वो तो आ तो सीधी ही रही, लेकिन हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ क्या होता है कि ये बीच में क्या होता है, जो बैंडिंग ऑफ लाइट दिखती है, जब लाइट बैंड हो जाती है तो हमें चीज यूं ना दिखे, यूं होके दिखती है, तो हम सोचते हैं कि स्टार यहाँ ना होके स्टार यहाँ है, हमें दिखे स्टार यहाँ, तो उसकी पोजीशन तो डिफरेंट दिखेगी। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो होगा, जो डेंसिटी वो चेंज होगी, तो हमें स्टार वो जो लाइट यहाँ से आ रही थोड़ी सी हमें दिखेगा, वो उसकी पोजीशन यहाँ है, फिर उसकी पोजीशन चेंज दिखेगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या होता है, जब लाइट है, जब स्टार जब सीधी यहाँ आ रही है, तो एनवायरमेंट में आगे थोड़ी सी वो बैंड हो जाती है, और उस बैंडिंग के कारण ये क्या होता है कि यहाँ पे लाइट हमें एक्चुअल पोजीशन में नजर नहीं आती, हमें लगता है कि लाइट थोड़ी टेढ़ी होके आ रही, बैंड होके आ रही। जो बैंड होके आ रही, तो जहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि बैंड लाइट कहाँ जा रही है, तो सीधी यहाँ पे तो स्टार यहाँ है, यहाँ नहीं है, जबकि एक्चुअल पोजीशन तो स्टार वही था, लेकिन हमें नजर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। इसलिए हमें तार ट्विंकल, जो स्टार्स में ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, वापस सुन लीजिए एक बार कि स्टार्स ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि स्टूडेंट जब हम स्टार्स को देखते हैं, स्टार की जब रे है, जो वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है स्टूडेंट, वो आती तो सीधी है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारी गैसेज होती है, उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो इसमें क्या रिफ्रैक्शन हो जाता है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन और उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्चुअल पोजीशन वो चेंज होती है, तो वो सीधी ना देखिए, हमें थोड़ी टेढ़ी दिखती है। टेढ़ी के होने से कि वो लाइट जो बैंड होती है, अब हम बैंड होगी सोचते हैं कि वो स्टार यहाँ ना होगी, वहाँ आगे स्टार, तो उसको ये दिखता है कि ये एक्चुअल पोजीशन यहाँ दिखती है हमें, जबकि वो एक्चुअल पोजीशन वो नहीं है। एक्चुअल पोजीशन तो पहले थी, लेकिन वो लाइट के बैंड होने से हमें एक्चुअल पोजीशन किसी और दूसरी नजर आती है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। उसी कारण क्या होता है, स्टार्स हमें
ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, यानी वो टिमटिमाते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते स्टूडेंट? तो हम देखते हैं कि जो स्टार्स तो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, पॉइंट साइज से लाइट आती है और डिस्टेंस पे भी ज्यादा होते हैं हमसे, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो कंपेरेटिवली स्टार से बहुत बड़े होते हैं और जो उनकी रोशनी आती है वो थोड़ी ज्यादा आती है। अब आप बहुत दूर से कोई चीज आ रही है, थोड़ी डिस्टेंस है तो बहुत थोड़ी जो अपरेंट पोजिशन यानी जो इसकी एक कहते हैं ना एक आभासी इमेज है, वो तो हमें क्या वो लगती है बहुत डिफरेंट दिखती है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कंपेरेटिवली थोड़े पास होते हैं, और पास होने से क्या होता है कि वो इतने ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। अब सपोज दीजिए स्टार्स तो इतने छोटे हैं, इतने छोटे स्टार्स होते हैं, और जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली स्टार से काफी बड़े होते हैं, जैसे मार्स है, जुपिटर है, वीनस है, तो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं। तो जब इनसे जब लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है, जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो बहुत दूर से आ रहे, सपोज यहाँ स्टार्स यहाँ, तो कंपेरेटिवली स्टार्स तो बहुत दूर होते हैं, प्लैनेट इतने दूर अर्थ से नहीं होते। तो जब पर्सन यहाँ खड़ा होकर देखता है तो स्टार्स तो क्या होता है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ होने से तो उसको यहाँ होने से उसको तो एक अपरेंट पोजीशन तो उसको ये नजर आती है ना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे लाइट का बैंड हो चुका है, यहाँ पे लाइट बैंड होने से उसको एक्चुअली पोजीशन ये नजर आती है। लेकिन प्लैनेट्स क्या होते हैं कंपेरेटिवली पास होते हैं, तो ये लाइट बैंडिंग इतनी होती नहीं है। और समझ लो बहुत सारे स्टार्स की लाइट एक अकेले इस प्लैनेट के अंदर है, तो बहुत सारे कहते हैं स्टार्स की लाइट का एक कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट कोई चीज बड़ी बन जाती है, छोटी चीजों को बहुत करके बड़ी बन जाती है। बड़ी जब आती है तो जब लाइट ये अंदर एंटर करती है स्टूडेंट्स, जब ये इसको रब कर लीजिए एक बार, जब स्टार तो ये ओके, तो ये जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये लाइट जब ये आती है तो ये थोड़ी हल्की बैंड तो होती है, लेकिन इतनी बैंड नहीं होती, बहुत ज्यादा बैंड होती है, स्टार से बहुत बैंड होती है, इतनी बैंड नहीं होती। तो जब लाइट होती है वो ऑलमोस्ट सीधी ही आ जाती है, और ये इतना एटमॉस्फेयर में तो बहुत पास में, इतनी रेयर्स के बीच में नहीं निकलना पड़ रहा उसको, पास में निकल, और ये साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये लाइट ये जो प्लैनेट्स होते हैं ट्विंकल करते टिमटिमाते नजर नहीं आते कंपेरेटिवली स्टार्स के। स्टार ट्विंकल करते दिखते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि तो ये अर्थ के बहुत पास में होते हैं, दूसरा इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसमें बैंडिंग इतनी नहीं होती, इसकी अपरेंट पोजीशन उतनी नजर नहीं आती। ये थोड़े से होते तो है बैंडिंग, लेकिन इतने मतलब बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, इसकी अपरेंट पोजीशन बहुत डिफरेंट नजर नहीं आती, इसलिए एक्चुअली लगता है कि जहां प्लेनेट है वही नजर आता है। इसलिए हम स्टार्स केवल आप आसमान में देखते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्स की पोजीशन फिक्स है, कि स्टार ये प्लेनेट की सॉरी पोजीशन फिक्स है, कि वो प्लेनेट वहां है, वो वहां वीनस है, वो मार्स है, प्लूटो, जो भी एक्सपेक्ट जो है सब फिक्स पोजीशन है। लेकिन जो स्टार्स है स्टूडेंट वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज हो जाता है, और क्या होता है कि उसकी डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो भी चेंज होती रहती है। तो चेंजिंग ऑफ डेंसिटी के कारण क्या होता है कि हमें तो तारे जो होते हैं रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि ट्विंकल दिखते हैं, डिस्टेंस बहुत दूर है तो उसका पॉइंट साइज से लाइट आ रही है, लेकिन प्लेनेट पे पॉइंट साइज से लाइट नहीं आ रही। बहुत से पॉइंट्स बना के बहुत बड़ा बनाते हैं उसको डिजाइन को, जैसे उससे बहुत बड़ी लाइट से आ रही है, तो वो इतनी बेंट नहीं होती है, अदर देन वो बहुत पास में, इसलिए प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते, जबकि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।